राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। श्रुतिदेव कहने लगे कि बैसाख महात्म्य का फल और भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरियश तथा पुत्र पुरुयश नाम वाला अत्यंत पुण्यात्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य करता था, परंतु पूर्व जन्म में उसने जल दान नहीं किया था। इस कारण उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। राजा बेचारा परास्त होकर अपनी शिखनी रानी और कुछ धात्रियों के सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां 53 वर्ष व्यतीत किए। अब राजा के मन में यह चिंता हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ। मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया, परंतु न जाने मेरे सब पुरुष कहाँ चले गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिससे कि मुझे ये घोर दरिद्र व पराजय हुई और वनवास का दुख सहन करना पड़ रहा है। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब राजा के स्मरण करते ही दो मुनीश्वर याज और उपयाजक नाम वाले वहां आकर उपस्थित हुए। राजा ने उनको देख सहसा खड़े होकर भक्ति पूर्वक शीश नवाया और वनवास से दुखी, राज चिन्ह से हीन, वन के मार्ग को न जानने वाला वह राजा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर रोता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। तब दोनों मुनियों ने पकड़कर राजा को उठाया। उसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। जब वह दोनों बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, मैं जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का भी मैं पूजन करता हूँ, पाप से मैं हमेशा डरता हूँ, प्राणियों पर मैंने हमेशा दया की है, गुरु की भक्ति में मैं हमेशा लगा रहा, फिर ऐसा क्या कारण है कि मैं ऐसा दरिद्र हो गया हूँ। मेरा सारा कोष नष्ट हो गया है, शत्रुओं ने मुझे परास्त कर दिया और मैं वन का वासी अकेला क्यों रह गया। मेरे मित्र, पुत्र, भाई, बंधु कोई नहीं रहा, कोई मेरा मित्र नहीं रहा। मैं निष्पाप होकर राज्य कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया, इसका क्या कारण है, आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर थोड़ी देर सोचकर दोनों मुनि याज और उपयाजक कहने लगे कि हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याध रहा। 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय वाला व्याध का जन्म धारण करके प्राणियों का वध करके यमराज के तुल्य हो गया। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था तो अपने घोर बुरे कर्मों में लगा हुआ यात्रियों को निर्दयता से कष्ट देता था। तो उसी समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वेश्य और वेद वेदांगों को जानने वाले कर्षण नाम वाले मुनि वहां पर आए। सिर पर जटा, देह पर छाल के वस्त्र, हाथ में कमंडल लिए हुए उनको आता देखकर तू धनुष बाण लेकर उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। फिर उनमें एक वेश्या को मारकर तूने सब धन छीन लिया। जब तू दूसरे वेश्य को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वहीं घास फूस में फेंककर डर के मारे भाग गया। तब कर्षण मुनि व्याध के हाथ से मारे जाने के भय से व्याकुल हो मूर्छा खाकर जमीन पर गिर पड़े। तब तूने गिरे हुए ऋषि से पूछा कि वेश्या ने धन कहाँ छिपाया है। गड्ढे के पानी से उनके हाथ मुंह धोए और उनको मूर्छा न आ जाए, इस कारण उन पर पंखे से हवा करने लगा और मुनि से कहा कि जब तक मैं इस वन में सशस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र, टूटे बर्तनों को लेकर भी मैं क्या करूँगा। तुम केवल यही बताओ कि उस वेश्या ने धन को कहाँ छिपाया है। यदि तुम ठीक नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब कर्षण बोले कि वेश्या ने अपने धन को इस वृक्ष के पीछे फेंक गया है और सम भाग गया है। तब व्याध ने ऋषि से कहा कि निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पक्के तालाब में निर्मल जल है, वहाँ जल पीकर अपना परिश्रम दूर कर अपने स्थान को चले जाना। अभी राजा का कर्मचारी वेश्या का रुदन सुनकर तथा पाँव के निशान देखते हुए इधर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता।
यह पंखा ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार तुमने पंखा दान कर दिया और तुम गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उसकी सेवा की थी, परंतु बैसाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा अब सुख, राज्य, धन, धान्य, लक्ष्मी, स्वर्ग या सायुज्य मुक्ति पाने की है, तो तू वैशोक्त धर्म का पालन कर, तुमको संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस मास का नाम माधव मास है और तृतीया का अक्षय तृतीया। इस दिन तू तत्काल ब्याही जल्दी ही एक ब्याही हुई गऊ ब्राह्मण को दान में दे दे, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। छत्र के दान से तुझको राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर, माधव भगवान की पूजा कर, दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय हो जाएगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है, तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा दे। हे राजन, इस बैसाख मास में सब कर्मों के करने से समस्त लोग तेरे वश में हो जाएंगे। इतना कहकर दोनों कुल पुरोहित, याज और उपयाजक अपने अपने स्थान को चले गए। तब वह महापराक्रमी राजा कुल पुरोहितों के कथा अनुसार वैशाक्त धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर पांचाल नगरी में प्रवेश किया और इस प्रकार उसने अपना खोया हुआ सारा राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और इस जीवन का सुख भोगकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस प्रकार आज मैंने आपको बैसाख मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। भगवान विष्णु आप सबकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। धन्यवाद।